श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक है 64वां। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। पहले के श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तू अच्छी तरह से विचार कर ले कि तुझे क्या करना है, क्योंकि बहुत पहले भी सब कहते आए हैं कि मेरी शरण हो जा, मैं तेरे सभी विघ्नों को दूर कर दूंगा, मैं तुझे पापों से मुक्त कर दूंगा। इतना सब कहने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोलते हैं। तो भगवान इसके पहले वाले श्लोक में कहते हैं कि तू अच्छी तरह से विचार कर ले, मैंने सब कुछ बता दिया और मेरी बात का उद्देश्य सही सही समझ ले जो मैंने कहा। लेकिन अर्जुन भली प्रकार से समझ सकें ये उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उपदेश का सार निकालना जितना वक्ता जानता है उतना श्रोता नहीं जानता। दूसरी बात, अर्जुन से कहा जो तेरी मर्जी आए सो कर। इस प्रकार ऐसा कहने पर कि मर्जी आए कर छोड़ना, अपने त्याग की बात सुन करके अर्जुन बहुत घबरा जाते। भगवान उन्हें ऐसा देखते हुए कि वो बहुत डर गए हैं, घबरा गए हैं, फिर उन्हें अपना प्रिय सखा मानते हुए आगे के 2 श्लोक में आश्वासन देते हैं। कहते हैं सर्वगुह्यतमम्। सर्व माने सबसे, गुह्य माने गोपनीय, अत्यंत गोपनीय, सबसे अधिक गोपनीय। गुह्यः माने फिर, श्रृणु सुन, में माने मेरा, परम यानी सर्वोत्कृष्ट, वच माने वचन, वच का मतलब वचन, मैं क्या बोल रहा हूँ फिर सुन। इष्टोसि प्रिय मित्र, असि माने है, मैं माने मेरा, दृढ़मिति अत्यंत, दृढ़ अत्यंत, दृढ़म माने अत्यंत, इति यह, ततो इसलिए, वक्ष्यामि कहूँगा, ते माने तेरे, हितम हित की,
सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसलिए यह विशेष हित की बात मैं फिर तुझे कहूँगा, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा। यानी ये सार है, मैं फिर तुझे समझाऊंगा। भगवान अपने भक्त का कभी त्याग नहीं करते। सर्वगुहितमं भूयः शृणु में परमं वच। इसका अर्थ बताते हैं कि अब ये 64वां श्लोक है। इसके पहले जो 63वां श्लोक था उसमें भगवान ने गुह्य और गुह्यतर की बात कही थी। गुह्य यानी कर्मयोग, गुह्य साधन है, गोपनीय साधन है, और जो अंतर्यामी निराकार की उपासना है ये उससे श्रेष्ठ साधन है। तो दोनों की बात कही, कर्मयोग की और निराकार अंतर्यामी की उपासना करने की बात कही। जब अर्जुन ने ये कहा कि ये सब कुछ सुनने पर भी अर्जुन कुछ नहीं बोले, भगवान ने इतना बताया सब कुछ कि मेरी शरण आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुझे मैं मेरी कृपा से तू तर जाएगा, इतना सब कुछ अपने लिए कहा और उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या कह रहे हैं, कुछ बोले नहीं। तब अब भगवान कहते हैं उन्हें घबराया हुआ देख करके कि मैं तुझे फिर अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ। गोपनीय जो सबसे न कही जाए, जो उसका अधिकारी हो उसी से वो कहा जाए, जो उसे वो समझ सकता है उसे कही जाए, जो अपना अत्यंत प्रिय हो उससे कही जाए। प्रिय तो भगवान को सभी है, लेकिन भक्त विशेष प्रिय। सोई बालक मम अति प्रिय सोई, मम अनुशासन मानई जोई। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है वो भक्त होता है, जो उनकी शरण में होता है, जो उनका सेवक होता है, सदा अपने को भगवान की सेवा में रखता है। तो ये गुह्यतमम एक अच्छा होता है, एक उससे अच्छा होता है, एक सबसे अच्छा होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो यहाँ सबसे अच्छी बात, सबसे गोपनीय उत्तम बात भगवान कहते हैं, जो सभी से नहीं कही जाती, जो उसका अधिकारी है उसी से कही जाती है, जो उसको ग्रहण कर सके। और 67वें श्लोक में, आगे के श्लोक में कहेंगे कि इसे ना तो जो असहिष्णु है उससे कहना है, और जो अभक्त है यानी मेरा भक्त नहीं उससे भी कभी नहीं कहना, सभी से नहीं कहना है। और विशेष रूप से जो असहिष्णु यानी जो सहनशील नहीं है। सहन करना ये एक तप है। कैसे सहन करना? खुशी खुशी सहन करना, सिखवा न कोई सवाल। तेरी रज़ाई इरशाद हो, मकबूल दिल ए प्रसाद हो, तेरी खुदाई के सामने शिकवा न कोई सवाल हो। तो ऐसा ही सो को नहीं कहना है, यानी जो अतपस्वी है उसको नहीं कहना है। यहाँ असहिष्णु ये जो तप के लिए है, तप का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाएं वहाँ तपस्या करें। सहनशीलता एक बहुत बड़ा तप है, जिससे हमारा अहंकार दूर होता है और
अभक्त जो भगवान पर श्रद्धा नहीं करता है उससे भी नहीं कहना है, क्योंकि अगर उससे कहेंगे तो वो गलत बात बोलेगा भगवान के प्रति, उसे विश्वास नहीं है, उनका वो आदर नहीं करता, प्रभु पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो बातें गलत बोल करके अपने पाप को और बढ़ा लेगा। तो भगवान ऐसा नहीं चाहते। सभी भगवान के बच्चे हैं, समय आने पर वो भी इस स्तर पर आएगा। इस प्रकार भगवान आगे भी कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। फिर आगे समझाते हैं, बार बार अपनी तरफ अर्जुन को लाने की चेष्टा करते हैं। ये जो कहा है जा वैसा कर, वो अपनी ओर लाने के लिए कहा। जैसे हम गेंद फेंकते हैं सामने तो वो फिर वापस अपनी ओर लाने के लिए करते हैं, दीवार में मारते हैं फिर आती है। तो यह अत्यंत गोपनीय उपदेश भगवान अपने भक्त यानी प्रिय सखा को फिर से दे रहे हैं। दूसरे अध्याय में 7वें श्लोक में अर्जुन ने अपने को धर्म सम्मूढ़ा कहा है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं क्या करूँ क्या न करूँ, कायरता दोष के कारण मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा किसमें कल्याण। कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा प्रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयास्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। कायरता पूर्ण दोष के कारण मैं नहीं निश्चय कर पा रहा हूँ कि मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है, मेरा जिसमें कल्याण हो। आप मुझे बताइए, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए। तो अपने को धर्म का निर्णय करने में अयोग्य समझते हुए अर्जुन भगवान से पूछते हैं और उनके शिष्य बनते हैं और शिक्षा देने के लिए भी कहते हैं। तो फिर यहाँ कहते हैं फिर तू अपने ऊपर धर्म के निर्णय का भार क्यों ले रहा है, क्यों कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। धर्म यानी कर्तव्य ही धर्म है, तो ये भार तू मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं जैसा कहता हूँ वैसा तू कर, मेरे ही अर्पण कर दे और अनन्य भाव से केवल मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान पर मेरी शरण में आ। अपनी जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं कि पाप लगेगा, स्त्रियां कैसी हो जाएंगी, ये सब जो है नरक में जाएंगे पितर, ये सब अपनी धारणाएं मान्यताएं, इनको निकाल दे और मैं जो कहता हूँ उसे तू कर। फिर तेरे को जो पाप आदि का डर है कि पितामह हैं इनको मारेंगे, गुरुजन को मारेंगे, सबको पाप लगेगा, ये आदरणीय हैं इनको मारने से हमें पाप लगेगा, तो ये जो डर है तू सब मुझ पर छोड़ दे, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तू सब चिंता छोड़ दे। यही भगवान का सर्वगुह्यतम परम वचन है। मैं आगे कहूँगा, कह रहे तू मेरे परम वचन को सुन। भूयः श्रवण यानी फिर से सुन, मैं फिर कहता हूँ। पहले भी भगवान ने कहा कि मैं तुझे मुक्त कर दूंगा, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। कह रहे हैं भगवान अर्जुन से कि मैंने तुमसे कहा था। अतः मैं फिर वही बात कहता हूँ बार बार, जैसे गीता में सारे साधनों को बताते हुए भगवत प्राप्ति के सभी साधन बताए हैं, लेकिन हर अध्याय में भगवान ने
भक्ति की पुष्टि की है, कर्म योग की पुष्टि की है, बार बार कहा है। जो ग्रहण करने वाली बात है, जो सरल मार्ग है, उसका बार बार प्रतिपादन किया है। अब कहते हैं इष्टोसि में दृढ़ मिति, तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। भगवान की शरण में अर्जुन आए थे कि मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन जो भगवान की शरण में आता है, भगवान उसे अपने बराबर का स्थान देते हैं, उसे छोटा नहीं करते हैं। जो लोग छोटे स्वयं होते हैं, वही दूसरों को छोटा देखते हैं, और जो महान है वो सबको ऊंचा स्थान देते हैं। इष्टोसि में दृढ़ मिति, इससे पहले भगवान ने कहा था कि जैसी मर्जी हो वैसा कर, पर जो भगवान का अनुयायी है, भगवान से अर्जुन ने क्या मांगा था कि मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। और वो भी भगवान ने कहा था हम निहत्था रहेंगे, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने भगवान को नहीं त्यागा, भगवान को ही चाहा। तो जो भगवान का अनुयायी है, आज्ञा पालक है, शरणागत है, उसके लिए ऐसी बात कहने के लिए ये जो कहा भगवान ने कि जा तू जो आए, जो मन में आए वो कर, ये बहुत बड़ा दंड है। इससे बड़ी बात दंड की और कोई नहीं हो सकती। मैंने छोड़ दिया, तुझे त्याग दिया, ये सहन नहीं कर सकता भक्त। इस बात को सुन करके अर्जुन के मन में भय पैदा हो गया कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, और वो घबरा गए। उस भय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं देखो घबराओ नहीं, तुम मेरे अत्यंत प्यारे मित्र हो, सखा हो। यदि अर्जुन के मन में भय या संदेश न होता तो भगवान को ऐसी बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। घबराओ नहीं, मैं घबराओ नहीं, ऐसे प्यार करते हैं कि तुम मेरे सखा हो, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। यह कहकर सफाई देने की क्या जरूरत थी। अर्जुन डर गए थे, इसलिए भगवान को ये शब्द कहना पड़ा कि तुम मेरे सखा हो। तो मित्र मित्र को बार बार तो नहीं कहता कि मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र हो। वो उसकी पुष्टि करने के लिए नहीं कहने की आवश्यकता होती। व्यवहार ही उसका ऐसा होता है कि वो उसको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अर्जुन के भयभीत होने पर भगवान ने ऐसा कहा। मित्र मित्र का त्याग सहन नहीं कर सकता। सफाई देना तभी बनता है जब दूसरे के मन में भय हो, संदेह हो, हलचल। इष्ट कहने का भाव क्या है? इष्टोसि में मैंने सखा हो मेरे। भगवान अपने शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मानते हैं। जो भगवान का भक्त है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो मेरी शरण में जैसा आता है, मैं भी उसकी शरण में, मैं भी वैसा ही उसके लिए होता, मैं भी उसके पास वैसा ही जाता। तो भगवान शरणागत भक्त को अपना इष्ट देव मान लेते हैं। भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवान को अपना इष्ट मानता है, उन्हें ही चाहता है, उन्हें ही प्राप्त करना चाहता है। जैसा कि अभी अर्जुन की बात बताई, तो भगवान भी उसको अपना इष्ट मान लेते हैं। भक्त भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाता और भगवान भक्त को छोड़कर कहीं नहीं जाते। वो लक्ष्मी जी से भी ज़्यादा अपने भक्त को प्यार करते हैं।
क्योंकि भक्त के विषय में भगवान का ये कानून है कि यथा मां प्रवर्तन्ते तां तथैव भजामि। अर्थात जो भक्त जैसे मेरी शरण में आते हैं मैं भी वैसे ही उन्हें आश्रय देता हूँ। अब यहाँ पर दृढ़म एक शब्द है। दृढ़, दृढ़ माने अत्यंत। सखा तो हो लेकिन अत्यंत सबसे अधिक प्रिय हो। भगवान के तो बहुत सखा थे, लेकिन यहाँ पर दृढ़म कहने का मतलब है जब तुमने एक बार कह दिया कि मैं आपके शरण हूँ तो फिर तुम्हें बिल्कुल भय नहीं करना चाहिए। जो एक बार सच्चे हृदय से मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे सभी प्राणियों से अभय कर देता हूँ, सुरक्षित कर देता हूँ। कैसा भी व्यक्ति हो जो सच्चे दिल से भगवान की शरण में आ जाए, पापी से पापी हो फिर भी भगवान उसे अभय कर देते हैं, साधु बना लेते हैं, जो पूरी तरह से प्रभु पर दृढ़ विश्वास करने लगते। अपिचेतुषु दुराचारो भजते मान नन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। कितना भी पापी हो, अपिचेतुषु दुराचारो, सुदुराचारो, उसको सुदुराचारो कह दिया। एक दुराचारी एक सुदुराचारी, यानी पहले उसने पाप किया लेकिन बाद में प्रभु की शरण आ गया है सच्चे दिल से, तो वह सु लगा दिया, सुदुराचारी, और उसे साधु बना लेते। तो यहाँ पर यह अत्यंत प्रिय सखा हो ऐसा भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इसलिए मैं तेरे हित की कहूँगा। क्यों कहूँगा? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए अपने हृदय की अत्यंत गोपनीय और अपने परम धाम की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बात मैं तुझे कहूँगा। भगवान या गुरु जो श्रेष्ठ बात है वह अपने सबसे प्रिय जो आज्ञाकारी शिष्य है उसको बताते हैं, ताकि वो स्वयं ग्रहण करके उनके भगवान के सभी अन्य बच्चों को भी इस रास्ते पर ले आए और वो अपना कल्याण कर सके। दूसरी बात, मैं जो आगे शरणागत की बात कहूँगा उसका यह तात्पर्य नहीं है कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो मुझे कुछ लाभ हो जाएगा। भगवान को क्या लाभ की आवश्यकता है? उनको तो कोई अभाव है ही नहीं। वे तो सभी को, जो उनके पास 6 ऐश्वर्य हैं, वो सबको उसमें से थोड़ा थोड़ा बांटते रहते हैं। यश, धन, बल, तप, त्याग और सौंदर्य। यश, धन, बल, बुद्धि, त्याग और सौंदर्य, ये जो ज्ञान है सब, ये सब जो कुछ है ये सब परमात्मा की ओर से सभी को उनके जो यंत्र है उसके हिसाब से मिला है। तो भगवान को क्या आवश्यकता है कि वो भक्त बन जाएगा तो उनकी पूजा करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, भगवान की तृप्ति होगी। वो तो स्वयं तृप्त आत्मा है। तो ये बात नहीं कि शरण आने से भगवान को कोई लाभ होगा, वरन इसमें केवल तेरा ही हित होगा। अगर तू शरण आ जाएगा मैं तुझे अभय कर दूंगा। प्राणी मात्र का हित केवल इसी बात में है कि वो संसार के सहारों का त्याग करके केवल भगवान की शरण में हो जाए। संसार के सहारों का त्याग करने का ये मतलब नहीं है कि हम सब छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में आ जाएं, मंदिर में बैठ जाएं, बस नहीं।
जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जो आश्रम में हो, बाल ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो भी अवस्था के अनुसार आप जिस जगह हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, भगवान की सेवा समझकर प्रभु का ही आश्रय लें। तो एक सहारा उन्हीं का है, उन्हीं की शक्ति से सारे कार्य करें, उन्हीं के लिए करें। भगवान की शरण होने के सिवाय जीव का कहीं भी किंचित मात्र हित है ही नहीं। इसीलिए अर्जुन ने भगवान को चुना। कारण यह है कि जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, तो हमें उसी की ओर जाना चाहिए। इसलिए परमात्मा का सहारा छोड़ करके कोई अन्य सहारा हम लेते हैं तो वो टिकाऊ नहीं है। पानी के बुलबुले का तो एक समय भी है कि वो निश्चित है इतनी देर के लिए, लेकिन संसार का सहारा उतना भी निश्चित नहीं। जब संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर है नहीं, परिवर्तनशील है, सब बदलते रहते हैं, तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है? बस उनका सहारा लेने से क्या होता है कि हमें, वो तो सहारा तो रहता नहीं, लेकिन चिंता, शोक, दुख आदि रह जाएंगे। संसार के साथ पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा करेगा कि नहीं करेगा, हर समय इसी फिक्र में, चिंता में लगे रहते। तो भगवान का सहारा लेना, जैसे कि एक अग्नि है, अग्नि, कोयला, यदि एक अंगार वो अग्नि से दूर हो जाता है, पहले तो वो लाल लाल रहता है, लेकिन अगर वो कोयला अग्नि से दूर हो गया तो फिर वो काला हो जाता है। परंतु जब वो फिर अग्नि में मिल जाता है, उसको डाल देते हैं, तो फिर वही रूप पे हो जाता है, लाल लाल फिर होता है, उसमें चमक आ जाती है। ऐसे ही जीव भगवान से विमुख होने पर वो बार बार नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है, जन्मता मरता रहता है, संस्कार बनाता है, बंधन अपने में बना लेता है, मैं मेरा, मैं मेरा। पर जब वह भगवान के सम्मुख हो जाता है, अनन्य भाव से प्रभु की शरण में हो जाता है, एक तुम ही आधार, सतगुरु एक तुम ही आधार, जब तक तुम न मिलो जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार, सतगुरु एक तुम ही आधार। तो जब यह जीव भगवान के सम्मुख आ जाता है पुनः अनन्य भाव से, तब यह फिर भगवत स्वरूप बन जाता है। वो तो तत्व ही उनका है। जैसे अंगारे का उदाहरण दिया, गंगा जी का उदाहरण दिया, गड्ढे का पानी, फिर जब उसमें पानी नया आता है, बरसात में भर जाता है, फिर वो गंगा जी में मिल जाता है, फिर गंगा जी कहलाने लगता है और चमक उठता है, संसार मात्र का कल्याण करने वाला हो जाता है। इतना चमक उठता है, भगवत रूप हो जाता है। जो संत हैं वो भगवंत कहे जाते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक में पहले तो जो इसके पहले वाला श्लोक था उसमें वही बात कही थी भगवान ने, फिर जिसमें कि कर्म योग की साधना है कि कर्म को निष्काम भाव से करना। इसमें भगवान का भाव नहीं होता है, केवल अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करते चले जाना है। इससे जीव का कल्याण हो जाता है, फल की इच्छा ही बांधती है, तो निष्काम भाव से कर्म करते जाएं, ये कर्म योग है। और फिर दूसरी बात जो गुह्यतर बताई है वो शरणागति, निराकार अंतर्यामी परमेश्वर की शरण होना, वो गुह्यतर है। और इसमें
अब जो है आगे भगवान सगुण साकार की बात करते हैं, जो सबसे गुह्यतम है, उस भक्ति की बात करते हैं। तो इसलिए सगुण साकार की शरणागति गुह्यतम है और ये प्रेमा भक्ति है। भगवान भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहते हैं। परम लगा दिया, परम, और किसी में परम नहीं लगाया, परम वचन कहा है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, और भगवान कहते हैं तू मेरा इष्ट मित्र है। शिष्य के स्थान पर मित्र बना देते हैं। तो इस प्रकार गुरु अपने शिष्य को अपने समान और आगे भी देखना चाहिए। बस वो ग्रहणशील हो। वो सब कुछ तो वो उड़ेल रहा है उसके पास जो है, लेकिन वो ग्रहणशीलता को बढ़ाए। उस गुरु कुछ छोड़ता नहीं है देने के लिए, लेकिन शिष्य को अपने को ग्रहणशील बनाना है। वो कैसे होगा? वो अनन्यता के द्वारा होगा। अनन्य भक्ति, सब जितना भी कुछ है वो सब कुछ प्रभु से स्वीकार करना है। प्रभु को पाने की चाह होनी चाहिए। जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। जो कुछ भी है सब कर मांगई एक फल, और राम चरण रति होए। केवल भगवान के चरणों में हमारा प्रेम होना चाहिए। तो जैसा वाली ने कहा, अब नाथ करी करुणा विलोकहु, देहु जो वर मांगहूँ, जेहि जोनि जन्महु कर्म बस, तहाँ राम पद अनुराग हूँ। तो इस प्रकार से भगवान की प्रेमा भक्ति मांगे, भगवान से प्रेम मांगे, बस यही मांगना है। बाकी तो वो सब कुछ स्वयं ही करेंगे जो हमारे हित में होगा। हमारे बिना मांगे ही सब कुछ करेंगे। तो इस प्रकार यह श्लोक यहाँ पर पूरा होता है। अब अगला श्लोक फिर आगे सत्र में होगा ये, क्योंकि उसे अभी पूरा करने में फिर हो नहीं पाएगा पूरा, उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। श्री राम राम।